तुम्हें दिखा देगा, तुम्हें 2 से 100 पे पहुंचाने वाला समाज तुम्हें 100 पर 2 पर लाकर दिखाएगा। ये त्यागी समाज की ताकत है। अरे मैं कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ा जरा उनको भी लगा तो 4 खबरें हल्के हल्के से जो लोग साहिल से बैठ के इस तूफान का नजारा लेते हैं। ये तूफान है, ये आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने वाला वो क्रांतिकारी समाज है जिस भगवान परशुराम जी ने अकेले ही दम पर सहस्त्र बाहों जिसके नाबूद कर उसकी वध करने का काम किया था। बहुत कमेंट था उसको भी कि सहस्त्र बाहु है मेरे पास में, अथा साम्राज्य है मेरे पास में, महिष्मती साम्राज्य का मालिक हूँ, मध्य प्रदेश से लेके और मध्य चिनार नदी तक मेरा साम्राज्य फैला हुआ है। उसके साम्राज्य को भी मुट्ठी पर समेटने का काम किसी ने किया, एक क्रांतिकारी समाज के भगवान परशुराम जी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी को भी यही घमंड है इस समय कि इसके पास भी कन्याकुमारी से लेकर और जम्मू कश्मीर तक सरकार बनी हुई है। मैं समझता हूं ये भगवान परशुराम की वंशजों की ताकत को शायद हल्के में ले रही है, छोटा नाप रही है। इसकी ताकत दिखाने का समय आ गया। सम्मानित साथियों, आप दोनों हाथ उठा के पढ़ ले लीजिए इसी समय मेरे साथ में। अगर आप दोनों हाथ उठाएंगे तो मान लेना संकल्प ले रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी खतौली से चुनाव लड़ा रही है बीजेपी के प्रत्याशी को। मैं किसी का प्रचार करने नहीं आया हूँ, लेकिन दोनों हाथ उठा के बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में जो भी कार्यकर्ता आएगा उसको गांव से बाहर का रास्ता दिखाने का काम आप लोग करोगे नहीं करोगे? करोगे नहीं करोगे? भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार होगा नहीं होगा? अगर भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार होगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं उसके सामने जो भी प्रत्याशी जीतने के योग्य होगा, वो चाहे समाज का दुश्मन क्यों ना हो, कितनी बुराइयां क्यों ना हो, उस प्रत्याशी को जिता देना और उसको बता देना कि श्रीकांत भैया आए थे, आपको चुनाव जिता रहे हैं उनकी बात पे। और वो कितना भी बुरा होगा आपके साथ बुरा नहीं कर सकता सम्मानित साथियों, क्योंकि वो रण ही रहेगा आपका। ये ऐतिहासिक पल होगा जब भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल सारे झड़ गए होंगे और डंडी हाथ में लेके भेज देना। और उसके बाद जो दूसरा आदमी आएगा उसको कह देना कि ये लो हमने अपने समाज का वोट तुमको देने का काम किया और हमारे एहसान के तले तुम दबो या ना दबो, हम इतने भी कमजोर नहीं कि तुम्हारी सत्ता शासन से ही हमारा पालन पोषण होगा। बहुत बढ़िया। ये त्यागी समाज है, इसने कभी किसी से नौकरी के अंदर छूट नहीं ली, कोटा नहीं लिया, रिजर्वेशन नहीं लिया। ये त्यागी समाज है, इसने खेत किसानी करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर शिक्षित बनाने का काम किया। ये त्यागी समाज है, बिना किसी अनुकंपा के अपने बच्चों को, बिना रिजर्वेशन के अपने बच्चों को देश की सीमा पर लड़ने के लिए भेजने वाला ही वो त्यागी समाज है। और ये सर्टिफिकेट रखी, अरे पत्थर को मिल गई हल्दी की काट, पंचेरी बन बैठे, ये त्यागी समाज को पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का पाठ। इनसे पूछने है ना कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम्हारी तो नीति ही बिना औलाद की है, तुम्हारे बच्चे कहां राष्ट्रवाद की भाषा बोल रहे होंगे भाई। ऐसे लोगों से सवाल कर लेना कि तुम तो ये कहते हो कि परिवार बढ़ाने में कोई काम नहीं है हम लोगों का, हम देश की सेवा कर रहे हैं, तो जिनके परिवार है वो देश की सेवा कैसे करेंगे? ये सवाल का जवाब भी आपको लेना पड़ेगा सम्मानित साथियों। जब आप इन सवाल पूछोगे तो मैं लिख के बता रहा हूं, अभी आप हंसने लगोगे। जब आप इन सवाल पूछोगे कि भैया नौकरियों का क्या चल रहा है, ये कहेंगे भारत माता की जय। जब आप इनसे पूछोगे कि भैया महंगाई क्यों बढ़ रही है, कहेंगे वंदे मातरम। जब आप इनसे पूछोगे कि हमारे बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, पैसे की दिक्कत चल रही है, यूरिया नहीं मिलना टाइम से, गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, कहेंगे पाकिस्तान मुर्दाबाद। जब आप इनसे पूछोगे भैया हमारे गांव की सड़क की बनवा दो, कम से कम खरंजे बनवा दो, तो कहेंगे मुसलमानों ने तोड़ दी पूरी। इनके पास में जवाब नहीं होता है, ये विकल्प देते हैं आपको। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहता है विकल्प परिकल्प 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 परिकल्प। और अब भी आप अपने आप में भी अपना भी परिकल्प ढूंढ लो। मैं आपको वादा दिलाता हूं कि इनके कानों से खून आ जाएगा। ये खतौली का चुनाव हारने के बाद में त्यागी समाज के घुटनों कोलियों के बल नालियों में खिचड़ते घूमेंगे, इनको कोई घर में बैठाने की तैयार नहीं है। इनको गांव में बैठाकर खाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, इनको फ्री के जो पेड़े खा के इनके पेट निकल रहे हैं वो पेट निकाले लोग नहीं मिलेंगे। अरे इनकी तो औकात हम अच्छे से जानते हैं। मैंने भी उत्तर प्रदेश की कई विधानसभाएं कई लोग से लड़ाई है, इन लोगों को इनकी गाड़ी में तेल डलवाने की हैसियत नहीं होती थी, आज ये सत्ता शासन के मालिक बने गए। वाह, बहुत शानदार। आपके बीच में रहे सक्षम